ब्रह्मांड की घड़ी के अनुसार एक बहुत बड़ी भूल है कि ब्रह्मांड एक ही बात पैदा हुआ है। किसी ने कहा आवाज़ से पैदा हुआ है, किसी ने कहा रोशनी से पैदा हुआ है। दीदेवार कहता है वो एक नियम से पैदा हुआ है, नियम से चल रहा है। और नियम कभी भी अकस्मात नहीं होता है। गाड़ी कभी रातों रात नहीं बनी, किसी मकान की उसारी रातों रात नहीं। मानव की कोई भी चीज कभी बन ही नहीं सकती अगर पहले उसके अंदर विचार ना आया होता। तो सर्वप्रथम सृष्टि रचयिता कौन है, कैसे हुआ है, इसका ज्ञान अभी दीदेवार को नहीं है। मगर वो कैसे बनी है उसका ज्ञान है, वही अभी तक जितना ज्ञान है वो ही बांटा जा रहा है। जिस प्रकार किसी ने अपने जीवन के अनुभव से बातें कही, वो शब्द में आ गई, अंक में आ गई, वो किताब के रूप में दूसरे के लिए एक रास्ता मिला कि जो मैंने जीवन में 30 साल लगाए थे वो 30 साल तेरे बच जाए। मेरे अनुभव मैंने एक किताब में नोट कर दिया, इसको समझ के 30 साल तूने बचाने हैं, मगर इससे आगे जाना है। मगर हमारे धर्मशास्त्रों ने उसी जो लिखे आने को अंत मान लिया कि तू प्राइमरी का स्टूडेंट है, प्राइमरी में ही रहेगा। जबकि उसके वो जो प्राइमरी तक जाने के लिए उसके समय था, वो घड़ी थी, वो पल कितने लगने थे, उसको बचाने का एक साधन था। मगर हमारा थोपा गया है। तो सृष्टि को जब विचार आया होगा तो सर्वप्रथम उसने आकाश जगह चाहिए। जैसे हम बैठे, वो घड़ी सबसे पहले आकाश की थी, वो मूवमेंट, वो पल आकाश था। फिर आकाश के अंदर सोचना कैसे, जैसे बिल्डिंग बनानी है तो पहले जगह लेनी है, तो वो जगह वो आकाश है। फिर उसके बाद कैसे बनाना है, किसके रखना है, वो ड्राइंग बनानी है, कौन कौन सा कैसे बनाना है। फिर उसने ग्रह नक्षत्र को डिजाइन किया। फिर अब अपने 4 दीवारी बनानी है, कहाँ किचन लगाना है, कहाँ कुछ करना है, तो फिर उसने जीप बना दी। उसे ग्रह नक्षत्र बनाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, उसे पहाड़ बनाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, मगर जीव को जीने के लिए उसे 4 चीजों की आवश्यकता पड़ी। अब अन्यथा वो जीव जी नहीं पाता। तो सबसे पहले उसे श्वास की आवश्यकता थी, तो इसलिए हवा उसको वही मिली, उसने वायु पहले बना दी। दूसरा, उसे उस शरीर को ताप चाहिए था, गर्मैश चाहिए थी, तो सूरज का ताप उसे वहीं मिला, पहले ही तैयार था। तीसरी आवश्यकता, उसे भूख लगनी थी, प्यास लगनी थी, जो उसकी जरूरत है, तो उसको जल वहीं मिला, बारिश के रूप में, समुद्र के रूप में, झरना के रूप में, और वनस्पति वनों के रूप के अंदर, जिसको हम धरती कहते हैं। ये 4 तत्व जिसको हम बोलते हैं, वो मानव नहीं, हर जीव की जीने के लिए आवश्यकता थी, इसलिए उसके पहले इंसान था। और जब हम वो शरीर छोड़ जाता है कोई, तो हम उस शरीर को कहते हैं इसका भूतक शरीर। भूतक मतलब ये भूत हो गया, अब इसे वो 4 चीजों की आवश्यकता नहीं है जिसकी इसकी आवश्यकता थी, उसको भूतक कहा है। हमने अपने आप को भूतक नहीं, अर्थात ये पास्ट हो गया। इसके लिए हम यूज तो करते हैं, समझ नहीं पाते। वो पल, वो शरीर जो है वो निकल गया, श्वास बंद हो गए, तो वो शरीर के अंदर 4 आवश्यकताएं जो थी वो भूतक हो गई, अर्थात अब इसकी आवश्यकता नहीं। तो हमने भूतक शरीर कह दिया कि भूतक शरीर है, ये मान रहे हैं कि शरीर सामने है, और फिर झूठ बोल रहे हैं कि ये उसमें विलीन हो गया। कितना बड़ा झूठ पूरी भारतीय संस्कृति में, पूरी दुनिया की संस्कृति में झूठ बोला जा रहा है कि ये उसमें लीन हो गया तत्वों में। वो मूवमेंट, वो घड़ी के अंदर विलीन कौन हुआ? वो चेतना जो इस शरीर को स्वयं बनाई थी, उसने शरीर को खुद गठित करा था। जो पहले श्वास से लेकर अंतिम श्वास तक उसका जीवन साथी रहा है,
वो उसको छोड़ के चला गया और हम उस शरीर के ऊपर लड़ रहे हैं। वो जो जिसका मालिक था वो छोड़ के बेसहारा लवारिस छोड़ गया है और हम वापस में लड़ रहे हैं। कितनी अजीब बात है, क्योंकि ये धर्म स्थान हमें गलत दिशा दे रहे हैं। ये बात बड़े चोट से, बड़े कड़व से कहता है, व्यक्तिगत रूप से भी कईयों से बोलता हूं और हर बार आह्वान करता हूं कि जो कहा गया है गलत है तो बार बार इसलिए प्रश्न किया जाता है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही दिशा दिखाई है, अगर सही है तो खुद को सही दिशा में डाल लो। यही एक कारण है। और चार जो थी आवश्यकताएं, उस शरीर को खत्म करने के लिए इन चारों में से अलग अलग विचारधारा के लोगों ने अलग अलग नियम ढूंढ लिए। किसी ने कहा यह धरती से वनस्पति ली है तो इस शरीर को धरती को दे दो, हमने उसको कब्रिस्तान का नाम दिया। किसी ने कहा कि इसने शरीर में पूरी तरह वायु का इस्तेमाल करा था तो हमने लटका के हवा में दे दिया, वो स्वयं खत्म हो गया। तीसरा आवश्यकता थी, हमने जल के साथ जीवन जिया था तो हमने जल प्रवाह कर दिया। पर पूरे जगत के मानव समाज ने जल प्रवाह सिर्फ उसे दिया है, सभी विचारधाराओं के लोगों ने। जो शिशु था, यानी कि अबोध था, जिसने अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा काम नहीं अनजाने में नहीं किया। अबोध बालक जो शिशु होते हैं उसे जल प्रवाह करते हैं, या उसको जो सब कुछ बोध होते हुए अबोध की तरह जिया है, सत्कार और मान योग के अंदर जिसको बोला, फिर हमने उसे जल प्रवाह किया। ये पूरे मानव समाज ने जल को उस जगह दिया। मगर भारतीय परंपरा के अंदर हमने मांस का परहेज करा है। बाकी तीन के अंदर मांस ही मांस को खत्म करेगा। धरती के अंदर भी मांस ही खाएगा कीड़े मकोड़े, वायु के अंदर लटकाएंगे तो पशु पक्षी खाएंगे, जल के अंदर भी जल के जीव जंतु खाएंगे। हमने मांस पे, हमारी भारतीय संस्कृति ने अपना विचारधारा है कि हमें मांस नहीं खाना है, इसलिए हमने उसे अग्नि बेटा कराया कि इससे कोई मांस ना खा पाए। ये अपनी विचारधारा थी। मगर अगर इन चारों में से किसी की प्रक्रिया किसी द्वारा नहीं करी गई तो प्रकृति ने फिर उसे मांस खाने के लिए दिया कि उसके शरीर के भीतर से ही कीट पतंग निकलेंगे और उसे खत्म कर देंगे। मगर हम इसलिए झगड़ गए। ये घड़ी कौन सी है, ये घड़ी मूवमेंट कौन सी है? हम किसी पे इतना रिजिड ना हो जाए, जिस समय जिस घड़ी में जो प्रवियन होगा उसके अनुसार हमें उसका विसर्जन करना है। किसी धर्म, जाति, वर्ग या ऐसी विचारधारा के साथ इतना नहीं जुड़ जाना कि वही सही है और बाकी गलत है। ये भी सही है, वो भी सही है, समय के अनुसार ये है। हम पिछली कक्षा में जब आप लोग में से आए थे तो किसी ने भी गर्म कपड़ा कोई नहीं पहना हुआ था। आज एक दो ने पहने हैं और शायद अगली बार सभी पहन के आए। तो क्यों पहन के आए? परंपरा तो पिछली बार नहीं पहन के आए, तो आज क्यों आए? वो घड़ी कह रही थी कि ये आज सर्दी का मौसम है, शरीर की हिफाजत करनी है। उससे एक महीना पहले कहते थे एसी चला दो, आज तो कह रहे पंखा भी बंद कर दो। मूवमेंट, वो घड़ी, वो पल, और हर पल के अंदर इस समय किसी ने साड़ी पहनी है, किसी ने सूट पहना है, किसी ने पैंट कमीज पहनी है, किसी ने कुर्ता पजामा पहना है। ये अपना अपना स्वयं का स्वामित्व है, स्वयं का स्वामी। इस समय मुझे ये अच्छा लगा, कल मैं भी सूट पहन लूंगी, कल वो भी साड़ी पहन लूंगी, कल मैं भी जैकेट पहन लूंगा, कल वो भी टाई लगा लूंगा। मगर यही सही है, ये सही नहीं है। ये स्वामित्व है कि आज की घड़ी के अंदर ये मेरी इच्छा थी या मेरी जरूरत थी। आज मैंने शाल ओढ़ी है तो मेरी जरूरत थी। मगर कपड़ा पहनना सामाजिक नियम है, मगर कौन सा इच्छा, मेरे कौन से रंग का कैसा पहनावा करना है, ये मेरी इच्छा है। तो इसको हमने स्वामित्व के अंदर बैलेंस करना है। सृष्टि की घड़ी के अनुसार मौसम बदलते रहेंगे। सृष्टि घड़ी के अंदर कभी भी सूरज एक समय नहीं निकला मानव की घड़ी के अनुसार। कभी भी मौसम उसकी तारीख के हिसाब से नहीं बदला है, उस सृष्टि के नियम से बदल रहा है।
और मानव ने सृष्टि नियम के अनुसार अपनी आवश्यकता, जरूरत और अपनी नीड को बनाता गया। बस यही एक घड़ी है कि मेरी इच्छा, मेरे साथ जो बैठा है, मेरे परिवार का सदस्य है, उसके साथ जैसे सृष्टि के साथ मैं सर्दी और गर्मी से तालमेल बिठाता हूँ, वैसे ही अपने परिवार के अंदर तालमेल बिठाऊंगा तो मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा।